क्यारी चिड़िया के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। क्यारी चिड़िया की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, पर उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। इतने पर उनके घर जिनी चिड़िया आ जाती है। अरे बुआ जी, फूफा जी, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, क्यारी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो गए हैं। जिनी चिड़िया और बुआ जी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में क्यारी चिड़िया वहां आ जाती है। अरे माँ, आप क्यों नहीं समझती? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मुझे बस आप दोनों के साथ रहना है, आप दोनों की सेवा करनी है। अरे बेटा, हम भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते, पर जीवन का क्या भरोसा है। हमारे बाद तुम क्या करोगी? हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब हमसे कुछ भी नहीं होता। हमारे जाने से पहले बस तुम अपने घर की हो जाओ, बस इतनी ही तमन्ना है हमारी। अरे बुआ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं कुछ पक्षियों से कहती हूँ, हमें जल्द ही क्यारी के लिए एक बहुत अच्छा वर ज़रूर मिल जाएगा। इतना कहकर जिनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बाकी पक्षियों से रिश्ता ढूंढने को बोलती है। इतने पर चींची चिड़िया बोलती है, अयो रामा, हमारे पास बहुत अच्छा रिश्ता जी। हमारा सहेली मिंकू दूसरे जंगल में रहती, हम उसके घर जाके बात करता। चींची चिड़िया की बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन ही जिनी और चींची क्यारी चिड़िया की फोटो लेकर चींची की सहेली के घर पहुंच जाते हैं। अरे चींची, हमें तो चिड़िया बहुत पसंद आई है, पर हमारा बेटा भी कुछ कम नहीं है। हम परसों ही रिश्ते की बात करने घर आएंगे। सभी पक्षी अपनी अपनी बातों में लगे थे। वहीं सोनू कौवा बस एकटक क्यारी चिड़िया की तस्वीर को देखे जा रहा था। सभी चिड़िया रिश्ता पक्का करके अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह, अरे बुआ, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, बहुत बड़ी खबर है। अरे रे रे, क्या हुआ बेटी, बड़ी खुश लग रही हो। अरे बुआ, खुशी की तो बात ही है। ये देखिए। अरे ये कौन है बेटा? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। जिनी चिड़िया बुआ जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बुआ जी बहुत खुश हो जाती हैं। इतने में क्यारी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे क्यारी, तुम आ गई। ज़रा देख तो बेटा, कितना अच्छा कौवा है। जिनी लाई है रिश्ता, तुम्हारी चीची दीदी की सहेली का कौवा है। अरे माँ, मैंने पहले भी कहा है मुझे शादी नहीं करनी। आप लोग क्यों नहीं समझते? इतना कहकर क्यारी चिड़िया वहाँ से बिना फोटो देखे ही उड़ जाती है। गुस्से में उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल आती है, पर प्यास की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं से सोनू कौवा गुजर रहा होता है। वो क्यारी को देखकर तुरंत पहचान लेता है और झट से पानी लाकर क्यारी पर डालता है। क्या क्या हो गया था मुझे? और आप कौन हैं? क्यारी चिड़िया की बातें सुनकर सोनू कौवा मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने तो फ़ोटो भिजवाई थी, लगता है इन्होंने देखी ही नहीं है, तभी तो ये मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं नहीं, मैं हाँ हाँ हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे आप बेहोश दिखी तो मैंने बस आपकी मदद कर दी। पर आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। अरे नहीं, आप परेशान मत हो। मेरी परेशानी तो कभी खत्म नहीं होंगी। अरे ऐसा मत बोलिए, आप मुझे बताइए तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सोनू कौवे के इतना पूछने पर क्यारी चिड़िया उसे सब कुछ बता देती है। फिर सोनू कौवा हिचकिचाते हुए पूछता है, लेकिन क्या कौवे में कोई कमी है? अरे नहीं नहीं, कौवे में कोई कमी नहीं है। मुझे तो चिंता बस अपने बूढ़े माता पिता की है। उन्होंने बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखा है, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं शादी करके उन्हें छोड़ दूं? सोनू कौवा क्यारी की बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। उसे अपनी माँ की पसंद पर बहुत गर्व होने लगता है। आप परेशान ना हो, अभी आप घर जाइए। आपकी सोच बहुत अच्छी है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस तरह तो आपके माता पिता भी परेशान हो रहे होंगे। अभी आप घर जाइए। सोनू कौवे की बात मानकर क्यारी चिड़िया
अपने घर की ओर उड़ जाती है। अगली सुबह सोनू अपने माता पिता के साथ वहां पहुंच जाता है। सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं, पर क्यारी तो अपने माता पिता से अलग होने के दुख में उदास बैठी रहती है, सिर उठाकर भी नहीं देखती। इतने पर मीनू कभी पूछती है, अरे बहन, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बेटी, तुम्हें कुछ पूछना है मेरे सोनू से? पूछ लो, बहुत ही काबिल है मेरा बेटा। मीनू कवि के पूछने पर भी क्यारी कहाँ बोलने वाली थी। वो तो बस अपने ही ख्यालों में खोई थी। इतने पर सोनू कौवा बोलता है, पर मुझे कुछ कहना है। मेरी ये विनती है आप सबसे, अगर आप ये विनती मान लेते हैं तभी ये शादी होगी। सोनू के इतना कहने पर सभी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यारी चिड़िया भी सोनू की आवाज़ सुनकर पहचान जाती है और फटी आंखों से एकटक घूरती रहती है। आगे, मैं अपने माता पिता का एक लौता बेटा हूँ। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। उसी तरह क्यारी जी की भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। जिस तरह मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है, उसी तरह क्यारी जी के माता पिता को भी क्यारी जी की ज़रूरत है। अरे बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? हम कुछ समझे नहीं। माँ जी, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बेटा, हमारे पास दहेज के नाम पर बस ये घर ही है, पर हमारी क्यारी बहुत योग्य है। तुम्हें ऐसी जीवन साथी कहीं नहीं मिलेगी। नहीं माँ जी, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे क्यारी जी का साथ मिल रहा है। तो क्या बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। माँ जी, मेरी शर्त यह है कि आप लोग भी शादी के बाद हमारे साथ ही रहेंगे, एक परिवार की तरह। सोनू कौवे की बात सुनकर सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यारी चिड़िया की माँ सोनू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर सोनू कौवा तो किसी की बात मानता ही नहीं है। इतने पर मीनू कौवी बोलती है, अरे बहन, इतना क्यों सोच रही हो? यहाँ आने से पहले ही हम सब तय करके आए थे, और अगर मुझे भी एक सहेली मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? काफ़ी सोच विचार के बाद क्यारी की माँ मान जाती है और क्यारी के मानो सारे सपने पूरे हो गए हैं। कुछ दिनों बाद क्यारी चिड़िया और सोनू कौवा की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे